उठने का मन नहीं होता, तो उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि या तो आज मैं पढ़ लूं या तो फिर 4 बजे किसी के घर मेरे को पक्का घर के काम के लिए उठाएंगे। पेपर लेके आ रहे थे, जब मेरे पास आए तो मुझे पता नहीं कैसे ये हुआ कि 70 क्वेश्चन सही होंगे, और मैं आज भी आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे 70 ही क्वेश्चन सही है फर्स्ट पेपर में। और मैंने वो परिवर्तन देखा है, जैसे किसी की सगाई कर रही है, किसी की शादी हो गई है, सबको मेरे सिलेक्शन के 2 महीने बाद कोई बीएड के लिए सीकर आ गई है, कोई फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आ गई। मैंने वो जो परिवर्तन देखा, जब आप हर दिन उठते ही ये सोचो कि यदि मैंने मेहनत नहीं की तो मैं खुद को क्या जवाब दूं। सीट मैटर नहीं करती है सर, मुझे ये नहीं, मैं कभी ये नहीं सोच के चली कि लिटरली ये चीज मैं आपको शेयर कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा कि इस वैकेंसी में 10 लाख लोग बैठे हैं या मेरे सब्जेक्ट में 50,000 है या 1 लाख। मैंने नमस्कार दोस्तों, मैं मेरी बात को यूं शुरू करूं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। आज ऐसी मैं आपके बीच एक शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जिनकी संघर्ष और सफलता की कहानी वाकई में बहुत ही सुनहरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण या उपलब्धि भरी है। हुआ यूं कि आज ग्रेड फर्स्ट का जो राज्य स्तरीय प्री टेस्ट था करवाया, वो अंतिम टेस्ट था, और ये मेरे जो सामने बैठी है हॉट सीट पर ममता गोयल, ये संयोग से मुझे यहाँ मिल गई और इन्होंने विश किया। फिर उन्होंने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे यहाँ पहले पढ़ी थी, वर्तमान में यहाँ जो भी है मैंने तैयारी की, रीड की, ग्रेड थर्ड की, सेकंड की और फर्स्ट के लगी हुई। तो उन्होंने जैसे बताया तो बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा क्यों न इस कहानी को आप सबके साथ साझा किया जाए और आपको भी ये सुनकर के कि इन्होंने किस तरह की पढ़ाई की, क्या इनके सामने समस्या आई और वर्तमान में सफलता किस पायदान पर आगे बढ़ने के लिए किस तरह की कोशिशें कर रही हैं, ये सारी बातें हम आज ममता की जुबानी आपके साथ सुनना चाहेंगे, साझा करना चाहेंगे। तो ममता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ममता गोयल है, डॉक्टर करुणाराम जी गोयल। मेरा गांव बुकरेड़ी है, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इंग्लिश सब्जेक्ट से हूँ, ऑलरेडी सेकंड ग्रेड में हूँ और डिडवाना में मेरी पोस्टिंग है। तो ये आपने बता दिया कि आप जो है चूरू के बुकरेड़ी गांव से हैं, काफी दूर दराज के गांव से हैं। वर्तमान में आपकी डिडवाना ग्रेड सेकंड इंग्लिश विषय पर आप पदस्थापित, लेकिन आप अपनी तैयारी की शुरुआत से लेकर वर्तमान जो सेकंड ग्रेड तक है, ये थोड़ा पढ़ाई का या जो ये सफलता का जो सफर आपने तय किया है या जो संघर्ष आपने किया, क्या बाधाएं आई या आपने तैयारी किस लेवल से कहाँ शुरुआत की, कहाँ सफलता असफलता के आपको स्वाद चखने पड़े, आप कृपया थोड़ा सा बताएं डिटेल में। सर सबसे पहले तो मैंने बीएड सेकंड ईयर के साथ में ही शुरू कर दिया था पढ़ना। यानी बीएड सेकंड ईयर करते समय, यानी बीएड करने के बाद नहीं, बीएड करने के साथ ही। ओके, बहुत अच्छी बात। 2019 में 21 अगस्त को रिजल्ट आया था बीएड फर्स्ट ईयर का, और मैंने 29 अगस्त से तैयारी शुरू कर दी थी। बिल्कुल, आपको डेट भी याद है? एग्जैक्ट याद है, मुझे पता है कि पहली बार मैं इतने मतलब 29 अगस्त थी, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उस टाइम पे 9:44 तक स्टडी की थी। उसको मैंने अपनी डायरी में लिखा था। ओह माय गॉड, इट्स रियली सरप्राइजिंग। अच्छे से मैंने पहले दिन आपने कितना पढ़ा, इवन आज भी डायरी नोटेड है। आज भी डायरी, ये चीज वाकई में वो सारी चीजें, क्योंकि वो मुझे ये लगता है कि वो छोटी छोटी चीजें मोटिवेट करेंगी। यस यस, इट मैटर्स टू मच। जिनको हम बहुत महत्व नहीं देते हैं, वो छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। वो आपका मोटिवेशन जब आप हार जाते हो ना, तब आपके अंदर से ही आएगा, आपकी छोटी छोटी चीजों से। तो उसके बाद मैंने रीड लेवल का जो सेकंड लेवल की प्रिपरेशन थी, वो लेवल 2 की वो शुरू की थी। सेल्फ स्टडी की थी शुरू में, तो जैसे आरबीएससी के कुछ बुक्स पढ़े। घर में मेरे जो ब्रदर्स हैं, उनको ऑलरेडी सर्विस में, उन्होंने गाइडेंस किया, उनके अकॉर्डिंग मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो उसके बाद में मैंने मतलब विदाउट कोचिंग ही था शुरू में, तो मैं कर सकती हूँ उसी एम पे। यानी सेल्फ और परिवार का सपोर्ट था, गाइडेंस सपोर्ट था। मेरी मम्मी कम पढ़ी लिखी है, पर उनकी विचारधारा ये है कि बच्ची पढ़ रही है तो मुझे उसको घर के काम में नहीं धकेलना है। पूरा उसका उनका सपोर्ट था। अब मेरी शुरू होती थी पढ़ाई सुबह 5 बजे से शुरू होती थी, तो उस टाइम पे मैं ये सोचती थी, जब उठने का मन नहीं होता तो उस टाइम पे मैं ये सोचती थी कि या तो आज मैं पढ़ लूं या तो फिर 4 बजे किसी के घर मेरे को पक्का घर के काम के लिए उठाएंगे, और मैं उनको मना नहीं कर सकती। तो इससे अच्छा मैं 5 बजे। इतनी मतलब छोटी उम्र जो कि आप ये जो है मतलब इस यूथ अवस्था में आपको कितनी परिपक्वता की बात, पहले आगे क्या होना है। यदि आज
जल्दी उठना, फिर आराम सोंगी, और आज लेट से सोंगी तो फिर हमेशा जल्दी उठना पड़ेगा। इस एहसास ने आपको मतलब बहुत ज्यादा मेच्योर कर दी। हाँ। और सबसे ज्यादा मेरे को जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता था साइकोलॉजी लगता था, तो अर्ली मॉर्निंग वही पढ़ती थी। पहले टफ को कवर किया जाए ताकि बाकी चीजें सब आसान हो जाती हैं। वो जीव ना लगे। सबसे लास्ट में मैं हिंदी पढ़ती थी, मुझे पता था वहाँ मेरी कमांड है, और जब दिमाग थकेगा तो मैं उसको, तो ये आपकी रणनीति का पार्ट हो गया कि हमेशा ज्यादा फोकस कठिन चीजों से अपन छोड़ते रहते हैं, उसका दिमाग भी बढ़ रहता है कि यार नहीं आएगा लास्ट में, और वो धीरे धीरे वो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अपने प्रेशर लीडर था, अपने प्रेशर वाली चीज को पहले हैंडल कर लिया। ओके, कठिन से सरल की तरफ मूव ऑन। यस यस, जबकि होता है सरल से कठिन क्यों है? कठिन से सरल की तरफ, क्योंकि सुबह सुबह आप फ्रेश माइंड हो, फिर इधर उधर का एनवायरनमेंट भी आपको मतलब मिसगाइड नहीं करता, मिसलीड नहीं करता, तो उस वजह से मैंने उनको शुरू किया। फिर मैं जब 3 महीने रहे एग्जाम के, तब मैं आई यहाँ, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, टोटल टेस्ट लगाई मैंने, और कभी किसी टेस्ट में नंबर कम आते तो मैं तुरंत कोचिंग तक आ जाती ये पूछने के लिए कहीं मेरा ओमान में कोई गड़बड़ तो नहीं है। और वो चीज मैंने वहाँ की भी है। एक बार ये ऐसा हुआ था कि ओमान में गड़बड़ थी, वो संस्कृत की जो ओमान इंग्लिश वाली चेक हो गई थी, तो वो पूछने के लिए आ रही, तो मुझे ये उससे ये रहता था कि कहीं मैं मिस्टेक ना कर। यस यस यस, कहीं हो जाती है कोई टेक्निकल एरर है या कोई और, जैसे पेपर सेक्टर के चेक पे गलती है या अपनी खुद की गलती है। हाँ, यस, वो चीज जानने की कोशिश करती थी। जब मैं टेस्ट देती तो मेरा ये रहता कि टेस्ट देते वक्त मुझे कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुरंत उस टॉपिक को सबसे ऊपर पेपर में मैं लिख देती थी, जाके पहले 2 दिन में उसी का रिवीजन करती थी। ये दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये उसी का रिवीजन करती थी। अब इतने एफर्ट्स के बाद में रिजल्ट आया 7 फरवरी को शाम को 4:15 बजे, भर्ती रद्द। टाइम भी आपको पूरा याद है। जबकि उसमें मेरे 127 नंबर थे इंग्लिश से, और पेपर यदि एक पेपर सेटर यदि इस चीज को ध्यान में रखता कि पेपर किस लेवल पे होना चाहिए, तो शायद वहाँ वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट होता। लेकिन जब वो भर्ती रद्द हुई तो 2 दिन मेरा दिमाग खराब हुआ। हाँ, ये नहीं है कि मैंने रोना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी गलती नहीं है, मैं कमजोर हूँ तो मुझे रोना चाहिए, लेकिन किसी और के किए का मैं नहीं कर सकती। वहाँ फिर मेरी नानी ने मेरे को मोटिवेट किया था कि ये जो हुआ वो हो गया, अब तेरे को 2nd ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर कहीं से उन्होंने सुन रखा था। ओके। बस वहीं से मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी शुरू की। 6 महीने के 6 से 8 महीने मैंने किया था जीके की पेपर की तैयारी, क्योंकि वहाँ कमांड होना बहुत जरूरी है। लास्ट में मुझे ये लगता है सब्जेक्ट सबका इक्वल हो जाता है, लेकिन आपको सिलेक्ट करवाएगा जीके। फिर मैंने 4 महीने में फिर आई हॉस्टल, फिर मैं प्रयास आ गई ज्वाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज। और यहाँ जब मैंने लास्ट 2nd ग्रेड का लास्ट, जैसे आज परीक्षा हो रही है व्याख्याता के लिए, पूर्व परीक्षा 2nd ग्रेड की भी हुई थी, वहाँ लगभग 1900 बच्चों ने या 1700 या 1900 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे उसका PDF आया मतलब रिजल्ट का, मैंने उसको देखा कि मैंने ये सोचा कि पहले 2 पेज चेक कर लेते हैं, लास्ट के 2 पेज चेक करेंगे, रोल नंबर मिले तो अच्छी बात, वरना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बाई लक मेरे को पहले पेज पर 9वें नंबर पर मेरा नाम मिला। तो ये हुआ कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला था, कॉन्फिडेंस बढ़ा उससे। और कई बार ऐसे मौके आते थे कि बुखार हो रखी है, माइग्रेन की दिक्कत थी, सफेद इस लाइट में मैं पढ़ नहीं सकती ज्यादा, काफी सारी चीजें थी, पर मैंने उनको किनारा किया। मुझे पता था कि अब नहीं हुआ ना, तो फिर अब पहले सरकार ने भर्ती रद्द कर दी, अब मैं खुद को डाउन कर रही हूँ। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पेपर दिया, और जब फर्स्ट पेपर दे के आई तभी मुझे ये एहसास हो गया था कि यदि 70 के लगभग मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मैं 2nd पेपर में कर लूंगी। और बाई लक ये हुआ कि मैं एग्जाम से पहले, मैं रियल बात बता रही हूँ, एग्जाम जब वो पेपर लेके आ रहे थे तभी मैंने विकसित जब मेरे पास आए तो मुझे पता नहीं कैसे ये हुआ कि 70 क्वेश्चन सही होंगे, और मैं आज भी आपको दिखा सकती हूँ कि मेरे 70 ही क्वेश्चन सही है फर्स्ट पेपर में। तो बिल्कुल वो आपका जो अनुमान था वो आपने मेहनत के लेवल से आपने तय किया कि आपको पता मेरी इतनी तैयारी तो है, इतना तो मैंने, क्योंकि यहाँ मेरे 66, 65, 68, 69, 70 तक होते थे। तो ये बात सही आपकी, क्योंकि हम यहाँ अक्सर बच्चों कहते हैं कि यहाँ जो आपके नंबर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, इससे मुख्य परीक्षा में आपके नंबर ज्यादा हैं, क्योंकि उस पेपर का लेवल कम रहता है। लेकिन लोग इन टेस्ट वाले को हल्के से लेते हैं। यहाँ अगर आपने ढंग से परफॉर्म किया ना तो तय माने यहाँ, क्योंकि आज तक जितने टेस्ट में जो रैंक 1st, 2nd, 3rd ऑलमोस्ट आरपीएससी या बोर्ड के पीछे में रैंक आई, जो सुविधा ढीलन हो चाहे कोई और अन्य नाम अपन देखें, जो हमेशा रैंक रही है। तो ये आपका सही रहा। यहाँ मेरे सब्जेक्ट में 102-3
पर्सन सही होते थे और वहाँ भी 103 ही। मैंने शुरू से यहाँ की टेस्ट सीरीज है ना सर, उसको सीरियस लिया है। हाँ, होता क्या लड़के इतने सीरियस नहीं, मैं सीरियस लेती हूँ। तो सीरियस आप उसको परिणाम मिल गया? सीरियस लिया है और इस बार मैं स्पेशली सिर्फ टेस्ट ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। 1 महीना मिला है मेरे को। मैंने आके यहाँ पे पूछा तो इन्होंने कहा 7 टेस्ट बाकी है। मैंने सोचा जैसी भी तैयारी है टेस्ट तो मैं लगाऊंगी। ये सब। तो आज का जो है क्लास का सुना क्या उन्होंने जो बताया, क्लास में थे क्या आप? नहीं, मेरा थोड़ा सा दवाई लेने के लिए मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर मेरे को पता था कि सर जो मेरे वो बात आज भी दिमाग में घूम रही है, जो आपने वहाँ उधर वाले रूम में 2nd ग्रेड दे रहे थे उस टाइम पे बताई थी कि आपको ये लगे ना कि कुछ नहीं आता, इसको मतलब सब कुछ आता है। हाँ, ये पढ़ने वाली निशानी होती है। तो पहली बार जैसे आप बता रहे थे कि वो रीट में कैंसिल हो गया, उस दिन आप मिले थे, फिर वो थोड़ा डाउन। पहले जब मेरा 84 नंबर पर 118 से जब मैं 84 नंबर पर आ गई थी तब हम वहाँ मिले थे। बाहर वाले केबिन में? हाँ, बाहर वाले केबिन में मिले थे। जब आपने ये मतलब पेपर देखा मेरा तो वहाँ मेरे आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन सही थे, जीके मेरा अच्छे से था। तब इंग्लिश पे हमारा डिस्कशन हुआ था। तब आपने थोड़ा स्ट्रेटेजी बताई थी, बुक गाइड की थी कि आपको ये अभी टाइम है ये बुक पढ़ो, जैसे दक्ष की बताई थी उस टाइम पे कि हाँ इस टाइम पे आप यही पढ़ सकते हो। कुछ क्वेश्चंस भी आपने मेरे सोल्व किए थे उस टाइम पे, LSRW वाले जैसे। yes. वो सारी चीजें मुझे बहुत मोटिवेट किया उस चीज। यानी वो चर्चा या वो चर्चा मतलब स्ट्रेटेजी थोड़ी मेरे पास थी। लेकिन उसको जब इनहेंस किया है ना, वो बूस्टर डोज था उस टाइम पे। वो कन्वर्सेशन वो एक टर्निंग पॉइंट हो गया, वो टर्निंग पॉइंट उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया आपका। कॉन्फिडेंस भी। और मुझे लगा कि जहाँ जैसे आपने ये बोला कि जीके तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो मुझे लगा कि जीके जब ये कह रही है ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो इसका मतलब मुझे सब्जेक्ट पेपर में देखने से मुझे पता लग गया कि आपके एक्यूरेसी लेवल क्या रहा था। फिर जो देने के बाद फिर आप ग्रेड 3 में हुआ क्या? फिर 3rd ग्रेड में मेरा हुआ और मैंने 6 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन किया। 6 अक्टूबर 2023 को ज्वाइनिंग कहाँ? मेरी राजसमंद में आपने ग्रेड 3 में? लगेत खेड़ा नाम से कोई गांव है, गर्ल्स स्कूल में आई थी। वहाँ 6 महीने रहे? वहाँ मैं 4 महीने 19 दिन रही। 4 महीने 19 दिन नौकरी वहाँ पर आपने वहाँ पर की। उसके बाद मैं डीडवाना, यहाँ खरवाड़िया नाम से कोई गाँव है, डीडवाना ब्लॉक में। यहाँ 2nd ग्रेड में इंग्लिश की पद पे आ गए। यहाँ ज्वाइनिंग कब किया? यहाँ ज्वाइनिंग 20 फरवरी 2024 को किया। से लेकर अब तक लगा। और अब आप ग्रेड 1 के लगे हुए। अब 1st। तो वाकई में मतलब वरना क्या होता है कि एक बार नौकरी लगने के बाद खासकर जो गर्ल्स वगैरह जो भी उनकी सामाजिक पारिवारिक समस्याएं होती हैं, ब्याह शादी जो भी आपको पता है 1000 समस्या होती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, कंटिन्यू कर नहीं कर पाते, बट आप स्टिल आप उसको कंटिन्यू अपने आप को अपग्रेड करने में उसमें सर पेरेंट्स का ज्यादा सपोर्ट है। मैंने उनको पहले ही बोला था कि प्रोबेशन कंप्लीट होने से पहले मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे 40 साल की हो जाऊं। तो उन्होंने उस चीज को ना रिस्पेक्ट किया कि इसमें 1st ग्रेड में हो ना हो एक मौका और देना। तो अभी घर में मौका दे दिया, अच्छे से दे रखा है। और शादी भी करेंगे तो उस टाइम पे करेंगे जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए। अभी प्रोबेशन कितना टाइम बाकी है? सर ये 20 फरवरी को 2026 में कंप्लीट होगा। तो तब तक आप कर लोगे? नहीं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए क्योंकि इन सर्विस है तो थोड़ा टाइम कम दे पाएंगे। इन पेपर से आज से क्या निष्कर्ष लग रहा है आपको पेपर जीके वाले से? जीके वाले से तो मैं थोड़ा कम ही फील कर रही हूँ सर, क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि मैं कहीं डूबूंगी तो शायद जीके वाले पेपर में। नहीं, जीके के लिए आपको एक तरीका बता दूं। जीके में जो मेन कोर सब्जेक्ट है, जैसे आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, मैनेजमेंट है, और जैसे आपका थोड़ा सा कोई रीजनिंग थोड़ा सा इजी देख सकते हैं, या कोई जियोग्राफी थोड़ा बहुत है। बाकी जैसे मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, अब 4-5 उनको ज्यादा लेके बैठने कोई समझदारी नहीं, वो तो आपके पूर्व ज्ञान अनुभव और उस अभ्यास से ही हो जाएंगी। तो आप इन पर फोकस कर सकते हैं। तो मेरा पूरा अभी 7 दिन है मेरे पास और मैं जीके पे हिंदी मेरी अच्छी है। मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, हिंदी में 30 में से 30 नंबर थे जब मैंने दोबारा रीड की थी। पूरे में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो 50-50 में आके अटका था, वो मेरा बाई लक सही हो गया। तो हिंदी पे मेरे को नहीं है, इंग्लिश मेरा अपना सब्जेक्ट है। करंट जीके का थोड़ा टाइम कम दे पाई क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ न्यूज़पेपर भी आता नहीं, तो ऐसी इसी वजह से। और सब्जेक्ट का ये है कि सब्जेक्ट में मुझे ये लगता है कि यदि मैं जैसे मैंने पूरा डेप्थ में पढ़ी है, सारे जो नोवेल ड्रामा है मैंने किसी समरी नहीं देखी, मैंने टेक्स्ट पढ़े, यदि वहां से वो काम कर गया तो फिर सिलेक्शन नहीं रुकेगा। और वो चीजें यदि काम ना करी तो सिलेक्शन आपको एक पता है फिर वो बाई लक है। देखो ममता, आपने जो अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में बताया है, वरना क्या कि गवर्नमेंट लगने के बाद जो छुट्टियां होती है हर आदमी घर जाके आराम से रेस्ट करना चाहता है,
बजाय आपने आराम करने के लगातार फिर भी वही मेहनत का रास्ता अपना रहे हो। तो इस तरह का एक जो सफर की कंटिन्यूटी अपने आप को अपग्रेड करने से वो परिवार में, समाज में, ये लड़कियों में इस तरह की ललक बहुत कम देखने मिलती है। हालांकि होते हैं, और वन ऑफ देम यू आर। ये मैं अपनी पर्सनल इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रही हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में टोटल मतलब गांव में 35 परिवार है। अभी तक मैं ही वो लड़की हूँ जिसने जो सर्विस में आई है एकमात्र। और मैंने वो परिवर्तन देखा है, जैसे किसी की सगाई कर रही है, किसी की शादी हो गई है, सबको मेरे सिलेक्शन के 2 महीने बाद कोई बीएड के लिए सीकर आ गई है, कोई फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन के लिए आ गई। मैंने वो जो परिवर्तन देखा, प्राइवेट जॉब के लिए भी लड़कियों को घर से बाहर निकाला, ये रियल चीज है। तो वहां से मुझे लगा कि मुझे नहीं रुकना चाहिए। यदि मेरे अपने आगे बढ़ने से मेरा फायदा भी और मैसेज भी सही जा रहा है फैमिली की, और बाकी लड़कियों को भी चांस मिल रहे हैं, तो उस वजह से ये आपके इंडिविजुअल के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी पॉजिटिव मैसेज रहेगा कि लोग देख सकते हैं कि उसने किया तो वाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरी दीदी है जिन्होंने शादी के बाद 8 साल हो गए पढ़ाई छोड़ दी। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, उनके ससुराल वालों ने उनको फटाक से नहीं, आप 2nd ग्रेड की तैयारी करो। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली यू हैव सेट एन एग्जांपल। मतलब आपने ये, उनको लगता है भाई उन्होंने मौका दे रहे हैं तो ये कर सकती, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे जो मैंने एग्जाम दिया था उससे मतलब मेरी एक छोटी बहन है 1.5 साल, मेरी ताऊ जी की बेटी, तो उसकी शादी कर दी थी, है ना। जब उसकी शादी के दिन मेरे भाई का रिजल्ट आया था, उसका भी कस्टम एक्साइज ऑफिसर के पद पर हो गया था सिलेक्शन। हमने 3 दिन के आगे पीछे ज्वाइन किया था। उस टाइम पे उसको मतलब ठीक है पढ़ लेगी कर लेगी, लेकिन जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, उसकी शादी को 2-3 महीने में थे, उसको फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से प्रिपरेशन करने के लिए बाहर भेज दिया गया। तो बिल्कुल आप उस गांव में, उस इलाके में बड़े बदलाव के एक वाक बने वो चीज रियल है। किसी को यकीन होना वो अलग बात है, लेकिन ये रियल घटना है सर। और इसी वजह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है। 20 लड़कियों की जिंदगी बदल रही है, तो मेरा अपना फायदा भी और किसी और का भी हो रहा है। 20 में से यदि 7-8 भी सिलेक्ट हो रही है, तो 7-8 जिंदगी बदल रही है, 7-8 परिवार बदल। यही एक वजह थी आजाद के साथ ये चर्चा करने का, ये जो है औरों के साथ ये साझा करने का, कि जैसे आपने जो बताया पूरा कि मैं पहली बार आई टेस्ट ज्वाइन किया, फिर दोबारा तैयारी की, इस तरह से ग्रेड 3rd है 2nd है, स्टिल आप ग्रेड 1st के लिए आप कोई एफर्ट्स कर रहे हैं, बजा आराम करने के, आप काम और कर्म को मेहनत कर रहे हैं, जो आप खुद के लिए, परिवार साथ साथ समाज के लिए बड़े बदलाव का कारण और वाक बनेगा। ये वाकई में आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और बहुत ही अमेजिंग है। आपके उज्जवल भविष्य की ओर। जब आप घर से किसी एक लड़की को बाहर भेजते हो, यदि वो असफल होती है ना, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट सब पे पड़ता है। दीदी का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको वो भी डिमोटिवेट हुई, बाकी लोग भी हुए। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, सब एकदम से सब में एक ऊर्जा आ गई, सब में ध्यान आ गई, एक तरह से सबको फिर लगा कि नहीं मेहनत करने से होता है। स्ट्रेटेजी आराम से शेयर कर सकते हैं। अब वो मैं ये कह सकती हूँ स्ट्रेटेजी मेरे घर की ही है, क्योंकि मैंने 4 बार ये चीजें की है। पहली बार 127 नंबर थे रीट में, दूसरी बार 122 थी, फिर मेरा 3rd ग्रेड भी हुआ, मेरा 2nd ग्रेड भी हुआ, पटवारी के डबल में भी मेरा सिलेक्शन हुआ उस 21 वाले। और वो मैंने ज्वाइन नहीं करना था, तो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, क्योंकि मेरे को वो मेरा नहीं था। बट आपने आपको आजमा के अपने कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया। पर मुझे पता था कि मैं नौकरी तो कम से कम ले सकती हूँ। तो अब आपसे एक अंतिम बात और चाहेंगे कि अब जो तैयारी कर रहे हैं इस समय, उन युवाओं के लिए और खासकर गर्ल्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मतलब किस तरह से अपनी तैयारी को बनाए, अपनी दिशा दे और अपने जोश को या अपने उत्साह को बनाए रखें थोड़ा सा, क्योंकि आप सफलता स्वाद सक चुके, आपके कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, फिर भी आप सेल्फ मोटिवेट होकर आप कर रहे हैं। बट जिसके हाथ में भी जॉब नहीं है, तो वो थोड़े दबाव में भी है, और चूंकि उनके फैमिली प्रेशर्स भी है, और तैयारी का अंतिम टाइम आ गया, चाहे वो ग्रेड 1st हो 2nd हो, थोड़ा सा आप उनके बारे में 2 शब्द कहें। मेरा ये मानना है इस चीज पे, पर्सनली मैं ये सोचती हूँ कि यदि आप लोग प्रयास आप काफी दिनों से कर रहे हो, आपने कम टाइम मिला हो, आपका ज्यादा टाइम हो गया हो प्रिपरेशन करते हुए, पर अपने अंदर एक चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखें कि मैं हार तो कभी भी सकता हूँ, हारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये जो मेरे पास टाइम है, ये गोल्डन पीरियड है, मुझे ये अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इसको लगाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यदि किसी और को क्या जवाब दोगे ये मैटर नहीं करता। यदि आपके अंदर ये सवाल उठ रहा है कि एग्जाम में यदि मैंने इस टाइम पे मेहनत नहीं की, या मैं ये कह दूं कि मेरा तो मतलब मोटिवेशन खत्म हो गया है, इस चक्कर में यदि आप थोड़ा सा भी कमी छोड़ते हो, तो मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि आप खुद को क्या जवाब दोगे।
सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, जब आप हर दिन उठते ही ये सोचो कि यदि मैंने मेहनत नहीं की तो मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। बहुत गजब बात होता है। एक ही चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि सबसे पहले आप रिजल्ट के बाद जिससे रूबरू होगे वो इंसान आप खुद हो। बाकी सब बाद में। सबसे पहले पीडीएफ में आप अपने रोल नंबर ढूंढते हो। तो आप अपने आप को, मैं ये सोचती हूँ आपका दर्पण है, वहाँ आप खुद को ही देखोगे। रोल नंबर वो एक आप सिंबल है आपका, मैं ये मानती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है आपने। होता क्या एक्चुअली हम ज्यादातर दूसरे बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। तो खुद के बारे में सोचें, जस्ट ओनली थिंक अबाउट मतलब आवरसेल्फ, नॉट अबाउट अदर्स। खुद के बारे में सोचते हैं तो सर डिमोटिवेट नहीं होते, क्योंकि वो दुनिया के बारे में सोच रही। एक ये चीज मैंने काफी लोगों से सुनी है, सीट तो कम है, सीट मैटर नहीं करती है सर। मुझे ये नहीं, मैं कभी ये नहीं सोच के चली कि लिटरली ये चीज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा कि इस वैकेंसी में 10 लाख लोग बैठे हैं या मेरे सब्जेक्ट में 50,000 है या 1 लाख। मैंने ये सोचा कि मैं लड़ाई करूंगी, मेरे पास पेन होगा और मेरी लड़ाई 150% से है सब्जेक्ट में, 75% से है मेरी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर में। यदि मेरी लड़ाई किसी से है तो वो 225 क्वेश्चन से है, किसी कैंडिडेट से नहीं है। कोई आके मेरी किताब नहीं छीन रहा, कोई मेरे को दे के नहीं जा रहा। ये तो मतलब आपने गजब बात बताई। ये भाव, ये सोच ना फिर को रोक ही नहीं सकता। और ये हुआ भी सीट पर मोनिका झुरिया दी, आपने नाम सुना है? फर्स्ट में आपकी साइड से मडाटू सिंह। तो मोनिका झुरिया जो है ना, राजस्थान में आरपीएससी में एक ही पोस्ट निकली थी सेंसर डिपार्टमेंट, और एक पोस्ट पर सिलेक्ट हुई थी। अगर वो एक पोस्ट सोच के फॉर्म नहीं भरती तो क्या सिलेक्ट पाती क्या? तो पोस्ट डजंट मैटर टू मच। आपके जो दृढ़ निश्चय क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ये चीजें बहुत मायने रखती है। आप कैसे अपने आप को उस टारगेट पे फोकस कर पाते हैं। सर 1 साल प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे ये लगता है 1 साल में आपकी 6 महीने की स्ट्रेटेजी अलग होगी, उसके बाद में आपकी 4 महीने की अलग होगी, आपकी परीक्षा से 2 महीने पहले के 1.5 महीने की अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और 15 दिन की स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो आप कोई भी कंपटीशन हो, मैं ये कहती हूँ यूपीएससी में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। आज मैंने क्लास में थोड़ा सा लास्ट में बच्चों को यही मैंने मैसेज देने की कोशिश की थी कि अब अंतिम समय आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो। भाई आप 10 दिन पहले आपको क्या क्लास पेपर सोल्व करते समय आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये मैंने आप के साथ साझा किया था और बच्चों ने काफी बूस्टर फील किया, काफी लाइट किया, वरना काफी प्रेशर में नहीं। बच्चे बोल रहे थे बाहर की 5 मिनट बैठते हैं तो थोड़ा मोटिवेट होंगे। तो मुझे ये लगा कि आपका प्रभाव है। आपका प्रभाव। सर थैंक यू, आपने मतलब काफी कुछ मतलब कम टाइम मिला हमें कन्वर्सेशन करने का उस दिन, पर उस दिन ने वास्तव में परिवर्तन किया। वो चीज जहाँ तक मुझे याद है शायद 17 दिन बाकी थे उस एग्जाम से पहले। उस टाइम पे यदि किसी टेस्ट में मेरे को ऐसे आपने जिस तरह से, तो इतना सम्मान के साथ, एक उम्मीद के साथ उस टाइम पे हमारे बीच जो बात हुई थी ना, मेरा जैसे ही 127 मैंने रिजल्ट में देखा था ना नंबर, तो मुझे ये हुआ कि अभी जाके बात करूं। और फिर लगा कि सिलेक्ट होंगे तब जाएंगे, फिर परिस्थितियां बनी कि आज चलो, लेकिन शुक्र है कि मुलाकात हुई। मेरा दिल से था कि मैं ये चीज आपको बताऊं कि सर आपकी कोचिंग से मैंने ये किया, और इतना मतलब इतना डिमोटिवेट होने के बावजूद भी मतलब आपके साथ बातचीत के बाद ये परिवर्तन हुआ। चलो बहुत अच्छा। आपके एक बार पुनः पूरे प्रयास परिवार की ओर से आपकी उज्जवल शुभकामनाएं, और जैसा आप प्रयास करें, मतलब ये भी कहूँ ग्रेड फर्स्ट के बाद एक बार आप आरएस ले अपने आप को आज। मैंने आरएस के 2-3 क्वेश्चन से मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर मेरा टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्योंकि मेरा टेम्परामेंट उस चीज से मैच नहीं करता। नर्वस होने वाली बच्ची। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है मैं कलेक्टर बना के निकाल सकती हूँ बच्चे को। तो मैं यदि आरएस तो आरएस ही रहूंगी। लेकिन शिक्षक बनके पूरे समाज के लिए आप कुछ ज्यादा कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए ज्यादा आप बड़ी एक फौज तैयार कर सकते हैं। मेरे को भी प्राउड फील होता है कि आज मेरी एक स्टूडेंट है जो दिल्ली से, मतलब ऑनलाइन अभी तो कोचिंग उसकी, और जैसे उसका फाउंडेशन हो जाएगा वो दिल्ली जाके आराम से आईएएस की तैयारी करेगी। 97% उस लड़की की है। अभी नहीं, सीनियर वो पास करके निकल गई है। तो जब वो मुझे कॉल करती है, मैडम क्या करूं, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि जितना सीखा है सारी स्ट्रेटजीज को बता दूं। ताकि एक शिक्षक ही होता है जो अपने शिष्य को सब कुछ बताना चाहता है, वो चाहता है कि उसका शिष्य उससे बड़ा बने, यही शिक्षक का गुण होता है। जब भी वो कॉल करती है तो वो ये बोलती है सर कि मैडम सब बोल रहे हैं कि इस बीएसटीसी कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैंने उससे ये बोला 21 साल की वो, तब तो एक प्रयास तो तू दिल से दे, मेहनत कर खूब करके एक में खत्म हो जाए, ठीक है। या तो फिर वो प्रयास ये दिखा के जाएगा घर वालों को तू कर लेगी, और नहीं करेगी तो तू कोई
आप गुनाह तो कर नहीं रही है, उसी का कोशिश करिए, कोशिश करने में क्या बुराई, ताकि मन में मलाल नहीं रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं। मुझे वो चीज अच्छी लगती है सर, टीचिंग लाइन होता है लोगों का, टीचिंग लाइन सोर्स ऑफ इनकम लग रहा है, और मेरे को ये सोसाइटी में चेंज लाने का मेरे को ये लग रहा है कि मैं इस सेक्टर में काम करूंगी तो शायद मेरे विचारों से, मेरी मेहनत से कहीं 10 जीवन भी परिवर्तित हुए पूरी जिंदगी में, तो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपकी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें जनरली क्या होती है, आदर्शवादी लगती है, बट आदर्शवादी नहीं ऐसे जनरल लोग मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोलते हैं ना, तो एक आइडियलिस्टिक वे में बोलते हैं, बट आपकी बात सुनने और पूरा समझने के बाद में अब तक का सफर जो बताया, उससे लगता है कि वाकई में ये आपके जीवन का नजरिया है, ये आपकी सोच है, ये आपके जीने का तरीका है कि वास्तव में आप ये काम करके एक समाज परिवार में क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बदलाव लाना चाहते हैं। सर मैंने स्कूल में एक खास चीज देखी कि नरेगा पर मम्मी पापा जा रहे हैं, वो कौन छुड़वाएगा, बच्चा ही तो है। मैं इस चीज पे ना सर, मैं लिटरली आपको मैं रिजल्ट दिखा सकती हूँ मेरी क्लास का। 90 पूरी क्लास ऐसी थी, 10वीं क्लास के पास 4 साल से टीचर नहीं था इंग्लिश का, तो उन बच्चों ने मतलब मैं 1 साल मैंने उन पे मेहनत की, सब पास में। तो ऊपर से उम्मीद ये थी कि ये यदि इंग्लिश में 80-85 नंबर पर रह गया तो गड़बड़ होगी। उस लड़के के 98 नंबर इंग्लिश में, मैं रिजल्ट दिखा सकती हूँ, रोल नंबर बता सकती हूँ। लड़कियां है 12वीं क्लास की, तो उनका था शुरू से इंग्लिश के प्रति, मेरे से इतना टच हो गई कि 6 बच्चे मेरे को 90 से ऊपर वाले मिले 12वीं क्लास में इंग्लिश में इस बार। हाँ इस बार मैं रिजल्ट बाकायदा नाम और रोल नंबर के साथ दिखा सकती हूँ। आपको इस मेहनत के लिए बहुत बहुत बधाई, इस सफलता के लिए। वहाँ से मैं भी मोटिवेट हूँ सर, तभी मैंने ये सोचा कि आप जिस इलाके में जहाँ सर्विस कर रहे हैं उसमें तय कि आपका नाम आने वाले कई सालों तक। सारे टीचर अच्छे हैं सर, सब ऐसे ही 99% नंबर आ रहे हैं, मैथ में आ रहे हैं, साइंस में आ रहे हैं, पूरी टीम इतनी अच्छी है। जितनी मैंने मेहनत की थी, जैसा मेरा रिजल्ट रहा वैसा मेरे को स्टाफ मिला, वैसे मेरे को स्कूल और वैसे ही बच्चे मिले। चलो, तो ये आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी कहानी और ये सफलता का संघर्ष और जो आपकी पूरी यात्रा सक्सेस जर्नी, इसको सुन के अन्य जो लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे और अपने आप को और ज्यादा फील मोटिवेटेड, चार्ज और बूस्ट करके और अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचने में ये उनके लिए मददगार साबित होगी। नमस्कार, धन्यवाद।